हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में जब हमने देखा था, इस टॉपिक को डिस्कस किया था डिटेल में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एक मैग्नेटिक फील्ड वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो वो हर बार एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास सर्कुलेटिंग यानी कि क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके पास रहेगी। ये चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ये माने कि इलेक्ट्रॉन मूव करा वी वेलोसिटी से और उसने अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये मिसिंग था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी सर्कुलर लूप में, लेकिन वो सर्कुलर लूप कैसा होगा यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगी, वो नॉर्थ से साउथ की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आई होप आपको पता होगा, एक बार इसको मैं बता देता हूँ कि अगर घड़ी की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो वो क्लॉकवाइज कहलाता है, वो क्लॉकवाइज मोशन कहलाता है। वहीं पे अगर आप क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी कि इस तरीके से मूव करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। ये दो ही डायरेक्शन हम लोग लेके चलते हैं जब भी हम कोई सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपने ये तो कहा, पुराने लेक्चर्स में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के मूव होने से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये मिसिंग था लेक्चर्स में। ये चीज़ यही हमारी क्वेरी थी जिसकी वजह से हम लोग ये लेक्चर्स को डील कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया मैक्सवेल ने आके ये बताया कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी जगह पे मूव करेगा तो उसमें अगर ये इस तरीके से वी वेलोसिटी से मूव करता है तो इसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज होगी कि क्लॉकवाइज होगी। तो इसके लिए राइट हैंड रूल बताया गया। राइट हैंड रूल बहुत सिंपल सा रूल है। इसके अंदर ये बताया गया कि आप अगर राइट हैंड अपना लो और उसमें जो डायरेक्शन, अगर आप, ये वायर है, कंडक्टर है, इसकी अगर डायरेक्शन करंट की इस तरीके से अपवर्ड की तरफ गई हुई है तो जो आपका थंब है ये आपका राइट हैंड हो गया। तो आपका जो थंब है अगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि आई को शो करेगा, तो जो फिंगर्स हैं, जो कर्लिंग फिंगर्स आपने जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स जो हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, यानी कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से सर्कुलर में रोटेट होगी वो बता देगी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉ था। अगर मैं ये जो रूल है राइट हैंड रूल, इसी को मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहा गया, अगर मैं ये रूल इस पे अप्लाई करूँ तो अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन आई जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अगर राइट हैंड रूल हम लोग लगाते हैं, राइट हैंड रूल लगा के, तो ये अगर थंब की डायरेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है फिंगर्स आपकी कुछ इस तरीके से कर्ल होंगी। तो यानी कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से, तो वो 100% ये डायरेक्शन में मूव करेगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक। तो यहाँ से ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। राइट हैंड रूल की जो हमारे पास समस्या थी, राइट हैंड रूल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके आसपास या जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट हैंड रूल से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो रिवर्स भी पॉसिबल है, यस रिवर्स पॉसिबल है मैक्सवेल का। रिवर्स का रूल यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि अगर जैसे पिछले रूल में हमने क्या देखा था कि अगर आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट था तो फिंगर जो थी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो जो फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगी यानी कि आई को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये देख सकते हो। अगर यहाँ पे थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जैसा कि बनाया हुआ है, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फिंगर्स हैं वो आपकी इस तरीके से कर्ल हो रही हैं और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड, पूरे इस मैक्सवेल रूल को कंक्लूड करूं तो थंब और फिंगर्स ये इनके रोल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्लैश अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि जो भी आप इन दोनों में से एक चीज़ लेना चाहेंगे, दूसरी चीज़ अपने आप ही उसका रिवर्स आप यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इंड्यूस कर सकें ईएमएफ किसी वायर में विदाउट टचिंग इट,
ये जो था ये ड्रीम था फैराडे का, और ये पूरा हो पाएगा या कैसे फैराडे ने, इसके पीछे एक स्टोरी है बाकायदा कि कैसे फैराडे ने अपने इस कॉन्सेप्ट को चेज़ करा और यहाँ से लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो थे उनका जन्म हुआ। और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।